हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ से सारे देश का शासन चलता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ से सारे प्रदेश का शासन चलता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की राजधानी हमारा मस्तिष्क है, जहाँ से हम सारे शरीर को अपने संचालित करते हैं। यह संचालन किस प्रकार से होता है, आइए हम जानते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में। जब से मनुष्य ने 2 पैरों पर खड़े होकर के चलना प्रारंभ किया है और पका पकाया भोजन खाना प्रारंभ किया है, तब से उसके मस्तिष्क का विकास होता गया है। हमारा मस्तिष्क संतरे के आकार का जो था, वह आज कद्दू के आकार का हो गया है। क्यों? क्योंकि जब हम पका पकाया भोजन किए हैं, हमें ऊर्जा मिली है, तो हमने दिमाग से हर चीज़ सोचना प्रारंभ किया है और हम आज हाईटेक ज़माने में आ गए हैं। बताया गया था कि मस्तिष्क में जो एक दूसरे से जो तार जुड़े होते हैं, कोशिकाएं, न्यूरॉन सेल, तो उनके बीच में सोडियम संपर्क स्थापित करवाता है या मध्यस्थता का काम करता है। जब हम किसी धूप वाली जगह पर, गर्मी वाली जगह पर पहुंचते हैं, तो हमारे शरीर का पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके साथ में सोडियम भी निकल जाता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में हमें चीनी पानी दिया जाता है और उसके साथ ही उसमें यदि नमक मिला दिया जाता है तो सोडियम की पूर्ति हो जाती है, हमारा शरीर फिर से दौड़ने लगता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और कलेजा भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, 4 नाम हैं। उसमें यदि चाकू मार दिया जाए तो भी वह अपनी मरम्मत खुद कर लेता है, जबकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि वहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए मस्तिष्क में यदि कोई चोट लगती है तो हमारे लिए प्राणघातक होती है। तो आइए जानते हैं हम अपने मस्तिष्क को। मस्तिष्क को पूरे हम जो लगभग 1 किलो 200-250 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है, 1 किलो 400 ग्राम तक, यानी शरीर का कुल 2% हमारे होता है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है वो अग्र मस्तिष्क है, यानी आगे का भाग। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगे का मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क है, वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। यह हिस्सा हमारे मस्तिष्क का लगभग 66% होता है। इसमें यादों को संजो करके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। जैसे जब कोई हमारे साथ दुर्घटना होती है, जब कोई चोर या कोई हमारे साथ लूटपाट करता है, तो अंधेरे में भी हम उसकी शक्ल को, उसके चेहरे को हम पहचान लेते हैं और बरसों तक याद रखते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ घटित नहीं होता है, कोई घटना नहीं घटित होती है, सब जीवन सामान्य रहता है, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमने कौन सा पैंट पहना था, किस कलर का शर्ट था, हम जिन जिन लोगों से मिले वह किस कलर के कपड़े पहने थे। यहाँ तक कि हम रिक्शे से तुरंत उतर के आते हैं, फिर भी हम नहीं जान पाते हैं कि रिक्शे वाले ने किस रंग का शर्ट पहना था। क्यों?
क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। और यह सब काम प्रमस्तिष्क यानी जो मेरा सेरिब्रम है, जो 66% है मस्तिष्क का, वह करता है। जिसको जरूरी समझता है उसको यादों में रख लेता है, जिसको नहीं जरूरी समझता है उसको भूल जाता है। यानी मेमोरी पावर, जिज्ञासा, नई नई सीखने की क्षमता। साइकिल चला है, हमने सीख लिया, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया। हर काम हम जो सीखते हैं तो हमें आने लगता है, तो यह सब किसकी वजह से सीखते हैं? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के कारण हम सीखते हैं। किसी किसी का सेरिब्रम कुछ कमजोर होता है तो वे किसी भी बात को ठीक ढंग से याद नहीं कर पाते हैं। जब कोई हमारा रिश्तेदार हमारे सामने आ जाता है तो हमें ये तो लगता है कि हमने इसको कहीं देखा है, लेकिन अब याद नहीं आता है, क्योंकि हमारा सेरिब्रम उतना सक्षम नहीं है किसी किसी का। तो कहता है मैंने आपको कहीं देखा है, शायद आप फूफा जी हैं। सही भी हो सकती है बात, गलत भी हो सकती है, हो सकता है वह उसकी समझ में ना आया हो। गाड़ी चलाना, घास काटना, लिखना, पढ़ना, जो कुछ क्रियाएं हम करते हैं वे सब सेरिब्रम के कारण करते हैं। हमारी मेमोरी पावर, हमारी याददाश्त को मस्तिष्क अपने आप व्यवस्थित करता है, हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। जिस चीज़ को जरूरी समझता है उसको यादों में संजो लेता है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है हम उसको अपनी यादों से निकाल लाते हैं। अगला भाग है थैलेमस। थैलेमस हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। यानी बाहर अगर गर्मी है तो हम शरीर को सेरिब्रम और थैलेमस बताएगा कि गर्मी है, कुछ करिए, तो अंदर से तुरंत पसीना निकालने का काम होने लगता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान हमें सिखाता है थैलेमस। बाहर गर्मी है, बाहर से हमें जाड़ा लग रहा है, कोई हमें मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई सहला रहा है, कोई गुदगुदी लगा रहा है। ये सब काम थैलेमस के कारण हम जान पाते हैं। थैलेमस इसके लिए जिम्मेदार होता है। यदि हम किसी नशे का सेवन कर लेते हैं, तो शराब पी लेते हैं, तो हमारा थैलेमस अच्छे से काम नहीं करता है। और यदि हम ज़्यादा पी लिए हैं तो कोई भी झगड़ा हो गया, कोई हमें पीट करके चला गया, तो हम सवेरे हमको पता ही नहीं चलता है। उस समय तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने पीटा, क्योंकि सेरिब्रम जब ये थैलेमस काम नहीं ठीक से करेगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमको चोट भी लगती है। लेकिन जब सवेरे प्रातः उठते हैं तो हमारा थैलेमस काम करना शुरू कर देता है। काम करना शुरू कर देता है तो हम पता लग जाते, सोचते हैं कि किसने मारा था हमको। तब हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम से पूछते हैं, बताओ। अगर वो उस समय सक्रिय रहा होगा, यादें उसने संजो करके रखी होंगी तो बता देगा, और अगर वो भी डिस्टर्ब रहा होगा तो हमें पता ही नहीं चलता। यानी शराबी व्यक्ति जो होता है उसका थैलेमस ठीक से काम नहीं करता है, और वह उस समय की बात तो भूल जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो शराब पीता है उसको शराब पिला करके हम पुरानी बातें या किसी भी बात की सच्चाई जान सकते हैं। वह इसलिए होता है कि जब हम नशा कर लेते हैं तो हमारा थैलेमस कुछ सोच नहीं पाता है, और जो पहले से यादें फीड होती हैं उनको सच सच उगल देता है। उनमें कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन ही नहीं कर पाता है, तो हम बता देते हैं शराब पी करके। लेकिन इस समय क्या हुआ है हम नहीं जान पाते हैं। शकुंतला जब महाराजा दुष्यंत के सोच में बैठी थी तो दुर्वासा रिश्तवाते हैं। अब वो तो खोई हुई है, कुछ पता ही नहीं उसे है, तो उसको शाप दे देते हैं।
विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। तुम जिसकी यादों में खोई हुई हो और तपस्या रूपी धन है हमारे पास, इस और हमारी उपस्थिति को भी जान नहीं पा रही हो। फिर क्या कहते हैं, स्मरस्यति त्वाम न स बोधितो अपि, वह तुम्हें बार बार याद दिलाने के बाद भी याद नहीं आएगा, याद नहीं करेगा। कैसे? कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृताम्यु, जैसे कोई नशा किया हुआ व्यक्ति पहले कही हुई कथा को भूल जाता है, वैसे ही वह तुम्हें याद नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम नशा कर लेते हैं तो हमारा थैलेमस काम नहीं करता है, बाहर किसने पीटा हम नहीं जान पाते हैं। तो हमने दो चीज़ें देखा, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, जहाँ मस्तिष्क हमारी जिज्ञासा, हमारे ज्ञान का संग्रह करता है, नई नई चीज़ें हमें सिखाता है, गाड़ी चलाना सिखाता है, घास काटना सिखाता है। हम जो पढ़ते हैं किसी को तुरंत याद हो जाता है, जिसका सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क तेज होता है। और थैलेमस होता है बाहर की गर्मी और बाहर जाड़ा लगता है, इसका हमें ज्ञान कराता है। तो ज्ञान गंगा में आज हमने दो चीज़ों को जाना कि प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जो 65% होता है, 66% तक होता है हमारे मस्तिष्क का, उसमें जिज्ञासाएं होती हैं, नई नई चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता होती है, गाड़ी चलाना, घास काटना, और हमारी यादों को क्रम क्रम से तह तह करके जमा करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है वो निकाल करके प्रस्तुत कर देता है। हम 10 साल पहले की घटना को हम बता देते हैं, क्योंकि हमारा सेरिब्रम मजबूत है। और दूसरा भाग है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस, जो बाहर गर्मी लग रही है, बाहर जाड़ा लग रहा है, यह बताता है, गुदगुदी कोई लगा रहा है वह बताता है, कोई सहला रहा है वह बताता है। और शराब पीने के कारण यह भी ठीक से काम नहीं करता है, तो हम उस समय की यादें भूल जाते हैं, और जबकि 50 साल पहले, 20 साल पहले की बातें हम बिल्कुल सेम बता देते हैं। इसीलिए कोई राज उगलवाना होता है तो उसको शराब पिला दिया जाता है। नार्को टेस्ट इसी थ्योरी पर बना होता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। आगे के मस्तिष्क के कार्य हम अगले दिन आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।